गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो है हम स्वराज जी की न्यू के सेकेंड पार्ट देखेंगे। इसके पहले मुंदर और जूही और लक्ष्मीबाई के बीच में वार्तालाप होती है कि हाँ, उन ठोकर मारने की बात होती है कि चलो हम उनको ठोकर मारेंगे। तो लक्ष्मीबाई मना करती है कि नहीं, ठोकर मारने से कुछ नहीं हो सकता। जब तक उनका दुश्मन ही जब तक उनको ठोकर नहीं मारेगा तब तक उनकी आँख नहीं खुलेगी। तो अब इसके आगे हम अब ये दोनों की जब बातें होते रहती है तो उसी बीच में जो है लास्ट में तोपों की आवाज़ सुनाई देती है। अब इसके आगे हम स्टोरी फिर से स्टार्ट करेंगे। क्या होता है? लक्ष्मीबाई और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कहे। लक्ष्मीबाई जो है जूही को तात्या को खोजने के लिए कहती है, ढूंढने के लिए कहती है कि अगर आप उनको खोज सकती हो तो उनको खोज के ढूंढ के लेकर आओ यहाँ पर। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? आपके आज्ञा होने पर उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। अब जूही कहती है कि मैं क्यों नहीं खोज सकती? अगर आप बोलोगे तो मैं उसको पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जैसे ही वो जाने के लिए करती है तो वहाँ से देखती है कि रघुनाथ राव तेजी से एंटर होते हैं। रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मीबाई, क्या रघुनाथ, महारानी, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। अब जो है रघुनाथ आए हैं, अब वो रानी को इन्फॉर्मेशन देने आए कि जनरल रोज ने जो है मुरार के पेशवा को सेना में हरा दिया। जूही का आप कर क्या? पेशवा सेना को हरा दिया? हार हो गई। लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई, ये अच्छा ही हुआ। अब पेशवा की आंखें खुलेगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो। रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। अब रानी लक्ष्मीबाई जो है वो रघुनाथ को कहती है कि ये अच्छा ही हुआ कि पेशवा की आँख खुलेगी, उसकी हार हुई है तब उसकी आँख खुलेगी। तुम जाके अपनी सेना तैयार करो। जनरल रोज जो है वो अपना ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। अब रघुनाथ क्या कहते हैं, हाँ मुझे पता है कि वो जनरल रोज जो है वो ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। मैं अपनी सेना जाके तैयार करता हूँ, मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जैसे ही जूही को जाने के लिए कहती है तो देखते हैं कि सेनापति वहां सामने से आ रहे हैं। लक्ष्मीबाई, सॉरी, जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या है। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल पड़े? तात्या, भाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ पर आपके लिए तो सेवक ही हूँ। अब जो है वहाँ पर कौन आ गए? तात्या जी आ गए हैं। तात्या को देखते ही क्या कहते हैं, लक्ष्मीबाई कहती है कि सरदार, आज आप यहाँ कैसे आ गए? कैसे भूल गए रास्ता? तात्या कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, मैं तो आपके लिए सरदार नहीं हूँ, मैं आपके लिए आपका एक सेवक हूँ। लक्ष्मीबाई, व्यंग से, इतने बड़े सेनापति हो, इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? और छोड़ो इस बात को, ये तुम्हारी विनम्रता है। अब यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि इतने बड़े आप सेनापति होकर एक नारी के सामने झुकते हो, आपको लाज नहीं आती, लज्जा नहीं, शर्म नहीं आती? खैर छोड़ो, यह आपका बड़प्पन है। लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कहती है, तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है? शायद चटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। तात्या, भाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इस योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो आप जानती है। अब यहाँ तात्या कहते हैं कि भाई साहब, आपको हमें शर्मिंदा करने का पूरा अधिकार है, हम इस योग्य है, क्योंकि हम विलासिता ऐशो आराम में डूब के हम बैठे हुए थे।
और उसके वजह से हमारे साथ ये हो रहा है और आप ये सब अच्छे तरीके से जानती हैं। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। अब लक्ष्मीबाई जो है तात्या को जरा टोन भरे अंदाज में उनको बोलती हैं। जूही, सरकार इस बार इनको माफ़ कर दिए। जूही कहती है कि सरकार इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या योग्य व्यंग होकर, भाई साहब आप यूँ कब तक फटकारती रहेंगी? अब तात्या कहते हैं आप हमें कब तक इस तरह से बोलती रहेंगी? लक्ष्मी, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर, सरकार सेना तैयार है। मुंदर आगे कहती है कि सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते यह सब क्या हो गया? जूही, सरकार ये स्वामी भक्त है। अब लक्ष्मीबाई कहती है तात्या जी से, क्या आपसे मुझे बहुत उम्मीद थी और आपके रहते क्या हो गया? जूही कहती है कि सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि हमें देशभक्तों की ज़रूरत है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हमारे पास वक्त है, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेंगी वही करूँगा, जो योजना बनाए उसी पर चलूँगा। तात्या जो है वो कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई, भाई साहब आप जो बोलेंगी, जैसा करेंगी मैं वैसा करूँगा और वैसे ही चलूँगा। तो जाओ। तो लक्ष्मीबाई कहती तो जाओ, तलवार संभाल लो, नपुरों की झंकार के स्थान पर तोपों की गरजना होने दो, भूल जाओ रंग रात, याद रखो हमें स्वराज्य लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। अब रानी लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि जाओ तलवार संभालो, ना के ढोल ताशे की जो झंकार होती थी, जो आवाज़ होती थी, उसके स्थान पे, उसकी जगह पे तोपों की आवाज़ आनी चाहिए। और जो रंग रात जो आप रचते थे उसकी जगह आपको तलवारों की आवाज़ आनी चाहिए। और हमें रणभूमि के मैदान में मौत के सामने हमको खड़े होकर उसका सामना करना है। तात्या, महारानी आपकी जय, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। तात्या कहते हैं कि मैं युद्ध के लिए रेडी होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घर से निकाल कर ले जाना है। लक्ष्मीबाई कहती हैं कि सेनापति आप याद रखिए, अगर दुर्भाग्य से बाय चांस अगर हमको विजय नहीं मिली, अगर हम जीत नहीं पाए, तो दुश्मनों के बीच से सेना को और जो साधन सामग्री है उसको हम बीच में से आपको निकाल कर ले जाना होगा। तात्या, हाँ ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या मेरा मन कहता है कि मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो या हार मुझे किसी बात की चिंता नहीं, चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना होने पाए। अब लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि तात्या जी को कि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, लास्ट युद्ध है, इसमें जीत हो के हार, लेकिन मैं जीत हो के हार मुझे इस बात की चिंता नहीं है, मगर हमारे पे कोई कलंकित ना होने पाए, हमारे पर कोई कलंकित नहीं होना चाहिए हमारी वीरता पे। तात्या, भाई साहब वीरता आपको पाकर धन्य है, आपके रहते कलंक हमारी छाया को छू भी नहीं सकेगा, आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तात्या जो है कहते हैं कि भाई साहब आपको पाकर हमारा राज्य जो है क्या है, धन्य हो गया है और कलंक आपकी छाया को छू भी नहीं सकता। इतना कह के वो वहाँ से उन परमिशन लेके प्रणाम करके वहाँ से वो चलते हैं। लक्ष्मी, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। तात्या चला जाता है। मुंद्रा, सरकार आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोप खाना संभालूंगी। इस तरह जो है इन लोग युद्ध भूमि में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं और मुंद्रा भी कहती मैं आपके साथ रहूँगी और जूही कहती मैं तोप खाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई, अरे और हम सब मिलकर या तो स्वराज्य प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज्य की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव, तीनों हर हर महादेव का उपदेश करती हैं। पृष्ठभूमि में यही उपदेश
उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते ना धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं। कि धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर हो उठता है। ये तीनों जन जो है हर हर महादेव का नारा लगाते हुए युद्ध भूमि में पहुंच जाती हैं और वो नारा लगाते वो लड़ाई करती हैं। और फिर लास्ट में जो है प्रकाश जो है धुंधलाते धुंधलाते सब कुछ छा जाता है और फिर धीरे धीरे सब शांत हो जाते हैं। और लास्ट में जो है पृष्ठभूमि पे यानी लड़ाई के मैदान पे जो है गीता पाठ का स्वर उठता है। यहाँ पे जो हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके, इसके आगे हम स्वाध्याय देखेंगे। एक दो वाक्य में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, रानी लक्ष्मीबाई की चिंता का कारण क्या था? तो इसका आंसर है कि रानी लक्ष्मीबाई को चिंता का कारण ये था कि उनके पास सेनापति तात्या जैसे होकर उनके सेना में जो है अनुशासन नहीं था। उनके पास शक्ति होते हुए फिर भी वो अपने आप को कमज़ोर समझते थे। ग्वालियर का किला था, उसके बाद भी वो कुछ नहीं कर सकते थे, तो इसके लिए उनको ये उनका चिंता का कारण था। क्वेश्चन नंबर 2, बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से क्या कहा था? तो इसका आंसर है कि बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा कि स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। यानी बाबा गंगादास ने रानी लक्ष्मीबाई से कहा था कि स्वराज्य केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। क्वेश्चन नंबर 4, जूही सेनापति तात्या का पक्ष क्यों लेती थी? तो इसका आंसर है कि जूही जो है सेनापति तात्या को अपना स्वामी मानती थी, इसके लिए वो उनका पक्ष लेती थी। क्वेश्चन नंबर 5, तात्या रानी लक्ष्मीबाई के सामने लज्जित क्यों हो उठे? तो इसका आंसर है कि रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या को सरदार कहकर संबोधित किया। रानी के मुंह से अपने लिए यह संबोधन सुनकर तात्या लज्जित हो उठे। यहाँ पे जो है हमारा लेसन कंप्लीट होता है। ओके।